दुनिया जानती है कि इजराइल जो कहता है वह करके दिखाता है। जैसा कि 1981 में इजराइल ने अपने ऑपरेशन बेबी लोन को सफल बनाते हुए इराक को परमाणु हथियार बनाने से रोका था और सद्दाम हुसैन को करारा जवाब देते हुए इराक के सारे परमाणु रिएक्टर को तबाह कर दिया था। और अब वही इजराइल ईरान को भी परमाणु हथियार बनाने से रोकने का ऐलान कर चुका है। इजराइल ने तो चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति से बात नहीं बनी तो इजराइल सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला करेगा। और इजराइल के इन्हीं चेतावनियों की वजह से ईरान अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। लेकिन जैसा कि इजराइल ने रूस को भी चेतावनी दी है कि अगर वह ईरान को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचेगा या फिर ईरान की सीमाओं के आसपास में तैनाती करेगा तो इजराइल रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। और इजराइल के ऐसे चेतावनियों से खुद रूस भी चिंतित होने लगा है और हो सकता है कि जल्द ही किसी मोड़ पे रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इजराइल के F-35 लड़ाकू जहाजों का आमना सामना हो जाए। जैसा कि इजराइल ने पिछले दिनों में दावा किया था कि वह ऐसे एंटी रेडिएशन डिवाइस बनाने में कामयाब हो गया है जो रूस के S-400 को भ्रमित करेंगे। लेकिन पहली बार मॉस्को डिफेंस ब्रीफ के जानकारों ने माना है कि इजराइल की तकनीकी क्षमता रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसका 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू जहाज रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। लेकिन रूस अमेरिका के इस दावे को नहीं मानता, पर वही रूस इजराइल के दावे से चिंतित है क्योंकि इस समय इजराइल के पास अमेरिका के 9 F-35 लड़ाकू जहाज मौजूद है। लेकिन उसमें से 2 F-35 लड़ाकू जहाजों को इजराइल मॉडिफाई कर रहा है। अब ऐसे में रूस की चिंता बढ़ गई है कि अगर इजराइल अपने नए नवेले लड़ाकू जहाजों को मॉडिफाई कर रहा है तो यकीनन इजराइल अपने F-35 लड़ाकू जहाजों से रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने की योजना बना रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो इजराइल का इरादा साफ है कि चाहे ईरान रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे या फिर कोई भी तैयारी क्यों ना करे, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा।